अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम 9th मैथ्स फर्स्ट वन का लेसन 2 जिसका मश्क 2.3 में पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में कंप्लीट इस मश्क का बेसिक समझाया गया है, पूरा बेसिक समझ लीजिए आप। पार्ट 1 में बेसिक समझाया गया, पार्ट 1 की वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। तो यहाँ पर हम इस पार्ट 2 में हम सवालात को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2.3 का पहला क्वेश्चन है स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। हमको सर्ड्स के ऑर्डर बताना है। मंदरजेल जजरी मिकदारों के दर्जा बताइए। क्या करना है? दर्जा बताना है। तो हम वेरी सिंपल देखिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसके देखिए एन की जगह 3 है। यहाँ पर हमको जजरी मिकदार पता है। ये जजरी मिकदार को इस तरह से लिखते हैं। ये जजरी मिकदार है जिसमें एन जो है वो दर्जा है और ए जो है वो रेडिकेंट है ना, जजरी मिकदार है। तो ये जजरी मिकदार है और एन जो है वो दर्जा है, डिग्री है। तो ये डिग्री दर्जा एन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 है। तो दर्जा कितना रहेगा फिर इसका? 3। दर्जा 3 रहेगा, डिग्री 3 है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 12। यहाँ पर ये 5 जो ये मल्टीप्लिकेशन में है, 5 जो है वो ज़र्ब में, याद रखिए। ये 5 जज़र 12 का मतलब ये हुआ 5 जज़र में 12। ओके, ये 5 जो है यहाँ ज़र्ब की सूरत में है, ये इस बात को याद रखिए। दर्जा हमेशा इस निशानी के यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा दिया, इसका मतलब दर्जा कितना है? 2 है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 3 है, तो यहाँ पे दर्जा कितना है? 3 है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 में आप कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे 4 नंबर अगर हम देख लेते हैं तो 4 यहाँ पे 39 है। तो यहाँ पर दर्जा, इस सवाल का दर्जा कितना है? 2 है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है दर्जे को समझने का। जो एन की जगह पे जो अदद लिखा है वो दर्जा है, वो है डिग्री। और ए की जगह पे जो अदद लिखा है वो है जजरी मिकदार, उसको बोलते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट है वो, और निशानी को जजरी अलामत या रेडिकल साइन हमने कल देखा है बेसिक में। तो आप इस बात को समझ लेंगे, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 जज़र में 12 को ये ज़र्ब है, इसलिए ये दर्जा नहीं है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे ये दर्जा नहीं बल्कि दर्जा यहाँ लिखा रहता है। ये निशानी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस निशानी में। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब स्क्वायर रूट यानी कि 2। यहाँ पे दर्जा 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम दर्जा मालूम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल में जजरी मिकदार पहचानिए, और जवाब आपको जवाब भी देना है, वहाँ पे वजह भी लिखना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड। नीचे जो दिया गया वो सर्ड है या नहीं है, इसको हमको पहचानना है। वेरी सिंपल, 51। अगर हम 51 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 17 या 51, ना ही 17 की हमको पेयर मिल रही है और ना ही 3 की, इसलिए 51 किसी का भी मकब नहीं है। तो ये जजरी मिकदार है। ये क्या है? ये जजरी मिकदार है, ये सर्ड है। ओके, ये जजरी मिकदार है। ओके, क्या है? ये सर्ड है। इसको हम जवाब दोगे, ये सर्ड है। लेकिन इसको सॉल्व करके देंगे। 51 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 51 चूँकि सिर्फ 17 के पाड़े में आता है, 17 तिया 51। ओके, तो यहाँ 17 तिया 51, तो 17 और 3 की भी जोड़ी नहीं मिल रही यहाँ पे, और नहीं 17 का 3 कुव्वत 51 नहीं होता है, और नहीं 3 की 3 कुव्वत 51 होता है, और नहीं किसी अदद की कुव्वत 3 51 होता है। इसलिए यहाँ पे जजरी मिकदार है। ओके, ये जजर में रहेगा। लेकिन इस 16 को हम सॉल्व करके देखना होगा हमको। 16 को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4, यहाँ 16 के फैक्टराइजेशन करेंगे हम। यहाँ पर 16 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फैक्टराइजेशन होगा। 4 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ओके, तो कितने मरतबा यहाँ पर पेयर बनी? 1 2 3 4। तो 2 की कुव्वत कितनी हो गई है? 4 हो गई है। यह थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने आपसे कहा था कि ये जो यहाँ पर इस तरह से अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये 4 दर्जा जो है, याद रखिए, ये जो कुव्वत है 2 की कुव्वत 4 है ना, ये 2 की कुव्वत 4 है। और ये दर्जा जो है 1/4 लिखा जाता है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे जजरी अलामत जो होगी, इससे पहले की वीडियो आप देखें तो उसमें आपको क्लियर ये समझाया गया पूरा। तो इसका मतलब 1/4, और ये 4 यहाँ पे 2 कुव्वत, तो 4 से कट गया, चौथा जजर
और चौथी कुव्वत एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या भी जवाब क्या आएगा 2 आएगा। चूँकि जवाब ये गैर नातिक अदद नहीं है, ये गैर नातिक अदद बच रहा है, ये गैर नातिक अदद नहीं है, इसका जवाब क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए ये जज़री मिक़दार नहीं है, ये जज़री मिक़दार नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? दिस इज़ नॉट सर्ड, दिस इज़ ए नॉट सर्ड, दिस इज़ नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है, जज़री मिक़दार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 की 4 कुव्वत है, 16 जो है, और 4 कुव्वत चौथे जज़र से, यहाँ पे जज़र भी चौथा दिया गया दर्जा, तो चौथा जज़र और चौथी कुव्वत, फोर्थ रूट एंड फोर्थ पावर एक दूसरे से क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो इसका आंसर 2 आ रहा है, इसलिए नातिक अदद जवाब आ रहा है। जब नातिक अदद रहेगा तो वो जज़री मिक़दार नहीं होगा, एक याद रखिए वो जज़री मिक़दार नहीं होगी। ठीक है, तो ये जवाब 2 यहाँ पर आ गया, इसलिए वो नातिक अदद है और वो जज़री मिक़दार नहीं है। अब चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, यहाँ पर रूट में 256 दिया गया, रूट स्क्वायर रूट को रूट कहते हैं, ये किसका स्क्वायर है? अगर हम गौर करते हैं तो √2 जो है, √256 जो है वो 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 16 का। स्क्वायर क्यों ले लिया मैंने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे दूसरा ही दर्जा है यहाँ पे, है ना, तो 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 16 के स्क्वायर, और ये इस जज़री अलामत का मतलब होता है 1/2 कुव्वत। अब सोच रहे हैं यहाँ पे हमने 4 लिखे, तो यहाँ पे 4 था इसलिए 1/4 कुव्वत, अगर 3 होता तो हम 1/3 कुव्वत लेते। तो यहाँ पर ये जो दर्जा है, ये जो जज़री मिक़दार है, इस जज़री मिक़दार का मतलब होता है 1/2 कुव्वत। ओके, ये यहाँ पे 2 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे याद रखिए कि 2 कट गया, तो कितना जवाब आया यहाँ पर 16 आंसर आ रहा है। इसका मतलब 256 किसका मुरब्बा है? 16 का। 256 का जज़र मुरब्बा क्या है? 16। तो यहाँ पर 256 का जज़र मुरब्बा 16 है। ये नातिक अदद है, ये कौन सा अदद है? ये कौन सा अदद है? ये नातिक अदद है, और नातिक अदद जज़री मिक़दार नहीं हो सकता, ये जज़री मिक़दार नहीं है। क्या? जज़री मिक़दार नहीं है। दिस इज़ नॉट ए सर्ड, दिस इज़ नॉट सर्ड। ओके, ये सर्ड नहीं है। ओके, तो जवाब समझ में आया सर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर नातिक अदद आ रहा है, इसका आंसर भी नातिक अदद आया था। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 433 देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये बात समझ में आ गई आपके। अब हम एक क्वेश्चन और यहाँ देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम पहचानेंगे ये जज़री मिक़दार है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ यहाँ पे, फिफ्थ रूट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ रूट 81 का 5वां जज़र, फिफ्थ रूट 81 का फिफ्थ रूट 5वां जज़र। अब देखते हैं हम 81 का हमको ऐसा डायरेक्ट अगर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते। फैक्टराइजेशन करने से आसानी हो जाती है। 3 के पहाड़े में 81 आता है ना, तो यहाँ पे बनेगा 27, ये तो आपको आता है। 3 के पहाड़े में 27 आता है, 3 या 9, और यहाँ पे 3 1 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मरतबा है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया हमको 5 मरतबा, है ना। तो ये 3 की कुव्वत 4 है और ये 5 मरतबा है। यहाँ दोनों एक दूसरे से कट ही नहीं रहा, दोनों एक जैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इसका अंदर जो है, एक बात याद रख लीजिए, ये जज़री अदद है, ये जिसका जज़रुल 5वां जज़र मालूम नहीं किया जा सकता 81 का आएगा, लेकिन अशरी अदद में आएगा, और अशरी अदद जो आएगा वो जो अशरी सूरत होगी वो भी गैर नातिक होगी। तो ये गैर नातिक अदद है। ये 4 और 5 एक दूसरे से कटेंगे नहीं, जिस तरह से यहाँ पे 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, 2 1 2। तो यहाँ इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे 1/5 आएगा, इसका मतलब चौथी कुव्वत का 5वां जज़र यहाँ पर है। तो ये गैर नातिक अदद ही बाकी रह रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है ना इसका दर्जा। तो याद रखिए यहाँ पे ये गैर नातिक अदद है, ये गैर नातिक अदद है, ये क्या है, गैर नातिक अदद है। ओके, इसलिए ये क्या है, जज़री मिक़दार है, ये जज़री मिक़दार, यानी इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये सर्ड है, ये जज़री मिक़दार है, जज़री मिक़दार है, यानी कि दिस इज़ ए सर्ड, दिस इज़ ए सर्ड, ये सर्ड है। ओके, सर्ड की वजह समझ में आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे 5 के बजाय 4 होते हैं दर्जा, अगर 5 के बजाय चौथा दर्जा अगर होता, 4 अगर होता तो 4 4 कट जाता था, लेकिन यहाँ पे 5वां दर्जा दिया गया, इसलिए ये यहाँ पर इसका ये जज़र से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मत कहने का मतलब इसको जज़र से ये गैर नातिक अदद बाकी रह जा रहे हैं, इसलिए वो
जज़री मिकदार है। जब गैर नातिक अदद बाकी रहेगा तो जज़री मिकदार है, और अगर वो नातिक अदद हो जाएगा यानी जज़र से बाहर आ गया तो इस तरह से ये किसी अदद का मुरब्बा है, यानी कि 16 का मुरब्बा है, इसका जज़र मुरब्बा 16 हो गया, इसलिए ये नातिक अदद है। चूँकि ये नातिक अदद है, ये कीमत पूरी कंप्लीट नातिक अदद के बराबर है, इसलिए ये जज़री मिकदार नहीं है। जो नातिक अदद है वो जज़री मिकदार नहीं है, जो गैर नातिक मिकदार है मतलब वो जज़री मिकदार है। ओके, तो इस तरह से जज़री मिकदार की पहचान यहाँ पर होगी और इस तरह से हम उसको हल करके चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मुशाबा और गैर मुशाबा जज़री मिकदार में हम इसको समझ लेते हैं। ये कौन सी जज़री मिकदार है? क्लासिफाइड लाइक एंड अनलाइक सर्ड। मुशाबा और गैर मुशाबा जज़री मिकदार में दर्जाबंदी करना है, चेक करना है, हमको चेक करके देखना है कि दोनों मिकदारें मुतशाबा है कि नहीं। मुशाबा और गैर मुशाबा जज़री मिकदार का मतलब ये है, मैं आपको कल बताया हूँ कि अगर ये P है और यहाँ जज़र में A है और ये Q है और ये जज़र में B है, तो यह समझ लीजिए कि इस तरह से जज़र में A है, तो जज़र में एक जैसा अदद अगर है, देखिए एक जैसा है, तो इसको हम मुतशाबा या मुशाबा जज़री मिकदारें कहेंगे। मुशाबा एक जैसा होना चाहिए जज़र में। हम इसको चेक करके देखते हैं कि मुशाबा जज़री मिकदार है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करके देखें हम, यहाँ ये समझ में आया हमको कि एक P कोई अदद लिया मैं और जज़र में A ले लिया हूँ, ये Q कोई अदद है और यहाँ पे दोनों में अगर A है, देखो जज़र में A है और यहाँ पे जज़र में A है, तो इसका मतलब ये मुशाबा जज़री मिकदार है। यहाँ चेक कर लेते हैं हम, देखते हैं ये 52 है, 52 की अज़ारी भी कर लेंगे हम, 52 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ऐसे अदद से अज़ारी भी कर लेंगे जो किसी अदद का मुरब्बा हो, इसके फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ 52 को हम ऐसा लिख सकते 13 चौक 52 लिख सकते ना, और ये 5 जज़र में 13 हम ऐसे ही लिखेंगे। 4 जो है 4 का जज़र मुरब्बा 2 होगा, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐसा अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान समझ में आएगा आपको। ये 5 जज़र में 13, देखिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ये 4 किसका मुरब्बा है? 2 का, तो ये बन गया 2 जज़र में 13 और ये हो गया 5 जज़र में 13। तो यहाँ पे गौर कीजिए, जज़री अदद को ध्यान देना है। ये जज़री अदद है, ये जज़री अदद है, देखो जज़री मिकदार है, ये जज़री मिकदार है, देखो सेम दिखाई दे रही है, ये जज़री मिकदार है, सेम है, तो ये मुशाबा है, ये जज़री मिकदार है, मुशाबा है। तो ये बोल सकते हैं हम दिस इज़ सिमिलर लाइक सर्ड। ये क्या है? लाइक सर्ड है। ये क्या जज़री मिकदार कैसी है? ये जज़री मिकदार हाँ कैसी है? मुतशाबा है। मुतशाबा यानी कि मुशाबा है। ओके, यानी दीज आर लाइक सर्ड, दीज आर लाइक सर्ड। ये कैसे? लाइक सर्ड है। लाइक सर्ड मतलब एक जैसे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे लाइक सर्ड कब होंगे? जब जज़र में जो अदद होंगे, जज़री मिकदार जो होंगी, उनका दर्जा भी एक जैसा होना चाहिए। ओके, दर्जा एक जैसा है उनका। यहाँ पे तो ये 2 तो ज़रब में दर्जा एक जैसा है, इसका भी दर्जा एक जैसा है, और जज़र में अदद भी एक जैसे, इसलिए वो जज़री मिकदार है। लाइक है, लाइक मतलब लाइक सर्ड है, यानी कि मुशाबा है। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं कि लाइक सर्ड है कि नहीं है। ये 68 है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 5√3 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जज़री मिकदार लाइक सर्ड है कि नहीं है। 68 अगर हम 17 को अज़ार भी करते हैं, 17 चौक 68 होता है, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये 17 4 का जज़र मुरब्बा कितना होगा? 2 होगा, तो ये 2 जज़र में 17 होगा। थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसका, ये मैं स्टेप आपको बताया कैसे आ रहा है। 4 को अलग किए, 17 को अलग किए, तो 4 का जज़र मुरब्बा 2 हो गया। ये 5 है। चूँकि यहाँ पे एक जैसा है क्या? नहीं, यहाँ पर एक जैसा नहीं है, ये एक जैसा नहीं है, तो ये मुशाबा, ये एक जैसा नहीं है, देखो ये एक जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है ना, जज़री अदद एक जैसे नहीं है, इसलिए ये मुतशाबा नहीं है, ये मुतशाबा नहीं है। ओके, जज़री मिकदार है, मुशाबा नहीं है। नॉट ए लाइक सर्ड, अनलाइक सर्ड बोलेंगे इसको, अनलाइक सर्ड, दिस इज़ अनलाइक सर्ड। ओके, दीज आर अनलाइक सर्ड। अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं है। ओके, दिस इज़ अनलाइक सर्ड। मुशाबा जज़री मिकदार है, समझ में आया आपको? मुतशाबा कब होंगे? जब जज़र में अदाद एक जैसे होंगे। कब होंगे? तब हमको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पता चलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पता चल गया कि ये दोनों मुशाबा जज़री मिकदारें थी और ये मुशाबा जज़री मिकदारें नहीं हैं। एक क्वेश्चन अगर आप और ले लेते तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मुशाबा और गैर मुशाबा को। तो क्वेश्चन नंबर हम
3 देखते हैं सॉल्व करके और चेक कर लेते हैं कि यह मुतशाबा है या नहीं है। ठीक है, फिर आपको आइडियाज़ आ जाएगी और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए अपने नॉलेज के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है कि वो ओमिट हो, लेकिन इसके अलावा भी फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, यहाँ जज़र में 2 है, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सॉल्व यहाँ पे करेंगे हम। या 4 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9 दूनी 18, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 किसी का मुरब्बा है यस 3 का मुरब्बा है ना, तो हम ऐसे अदद में उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप अज़ायर भी करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है, ये जज़र में 9 है, इसको मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ, है ना। जज़र में 9 अलग लिख रहा हूँ, जज़र में 2 अलग लिख रहा हूँ। और ये क्या है 7, जज़र में 2, इधर के कॉलम को लिख रहा हूँ यहीं पर। ये क्या बनेगा इसका 3, इसका 3 हो गया जज़र मुरब्बा, और ये जज़र में 2 है। ओके, यहाँ पे जज़र में 2 नज़र आ रहा है आपको, है ना, और ये 7 जज़र में 2। तो अब इसकी 12 हो गया और ये 12 जज़र में 2 है, ये कॉमा लगा रहे हैं हम नीचे, ये 7 जज़र में 2। ओके, देखिए इसको हमने सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो जज़री मिक़दार है वो सेम है क्या नहीं, यस सेम है ना, ये सेम है, इसलिए ये कैसे है, ये मुशाबा जज़री मिक़दार है। ये क्या है, मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं, है ना, ये मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं, यानी कि लाइक सड है। क्या ये लाइक सड। ओके, तो ये लाइक सड है। ठीक है, तो आप समझ रहे लाइक सड और अनलाइक सड किसको कहेंगे। जब जज़री अदद एक जैसे नज़र आएंगे दोनों मिक़दारों में, तो उसको हम मुशाबा जज़री मिक़दार कहेंगे, और जब एक जैसे नज़र नहीं आएंगे तो उसको हम गैर मुशाबा जज़री मिक़दार कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब 1-2 सवाल बचे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मंदरज़ेल सिंप्लीफाई द फॉलोइंग शर्ट, नीचे जो शर्ट देखिए मंदरज़ेल जज़री मिक़दारों को मुख्तसर कीजिए। इसको मुख्तसर करना है, मुख्तसर मीन्स उसको कल मैंने आपको बताया था मुख्तसर किस तरह से करते हैं, फिर भी अब आज देख मीन्स आपको पार्ट 1 में मैंने बताया हूँ कि मुख्तसर किस तरह से करते हैं। अब इसमें देखिए मुख्तसर कैसे करें, वेरी सिंपल। हम यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम। 27 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 27 की फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, 3 से किए, 3 से तकसीम किए, ये आपको आता है ना। ये कितना हो गया 3 × 3 चूँकि यहाँ दर्जा कितना है 2 है, इसलिए 2-2 की जोड़ियाँ बनेंगी। दर्जा 2 है तो 2-2 की जोड़ियाँ बनेगी, दर्जा 3 होता तो 3-3 की जोड़ियाँ बनती। तो यहाँ पे 2-2 की जोड़ियाँ बनेंगी, मतलब 2 की जोड़ी बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ बनेगा 2-3 का स्क्वायर। शॉर्ट तरीका दूसरा भी है, 9 × 3 भी लिख सकते थे आप इसको, लेकिन थोड़ा समझने के लिए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये क्या होगा यहाँ से, ये 3 का स्क्वायर है और इसको मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कट जाएगा, या 3 बनेगा और ये 3 जैसे, ये हो गया मुख्तसर सूरत। मुख्तसर सूरत दूसरे तरीके से आप शॉर्ट तरीके से सेकंड मेथड से ऐसा लिख सकते थे कि 27 का मतलब 9 तिया 27, और 9 का जज़र लेंगे 3 और जज़र में 3 रह जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप 9 तिया 27, और 9 का जज़र क्या होता है 3 होता है, और जज़र में 3 रह गया, है ना, क्योंकि ये किसी की कुव्वत नहीं है। तो शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन करके आपको समझाया गया ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। ठीक है, तो मुख्तसर करने का तरीका यह है कि आप इसको मुरब्बे के तरीके से, मैं दूसरे मेथड से भी आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका मतलब शॉर्ट तरीका यह है कि 27 है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 9 तिया 27, और 9 किसका मुरब्बा है 3 का, तो 9 को अलग किए और 3 को अलग किए, है ना, और 9 किसका मुरब्बा है 3 का, 3 जज़र में 3। तो देखिए सेम जवाब है। अब थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि यहाँ पे हमने अज्ज़ाए ज़रबी कर लिए थे, फैक्टराइजेशन कर लिए थे। इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसा करें तो ये भी आसान है, और ये तरीके से भी करेंगे तो भी चलेगा, एक ही बात है। ओके, आपको ट्रिक और टेक्निक याद चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसको। रूट कितना है यहाँ पर 50 दिया हुआ है, वेरी सिंपल, रूट 50, यहाँ पे रूट 50 है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 रूट 50 है। रूट 50 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम 50 ले रहे हैं, 50 के 2 फैक्टराइजेशन करते हैं हम, 50 को 2 से ज़रब करेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया। 25 ही क्यों ले रहे हैं हम, 10 क्यों नहीं ले रहे, 10 को 5 से क्यों नहीं ज़रब कर रहे, क्योंकि 10 किसी का मुरब्बा नहीं है। ओके, इसलिए 10 को हम 5 से ज़रब नहीं कर रहे। 10 5 50 होता है, फैक्टराइजेशन वो भी होता है, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि 25 ये प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, है ना, 25, या ऐसा भी कर सकते हैं आप 25 को एक रूट में लिख देंगे और रूट इसको अलग रूट में, चूँकि दर्जा 2 है इसलिए स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, और स्क्वायर रूट अपनी जगह पर रहेगा तो 5 जज़र में 2।
एक शॉर्ट तरीके से इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद एक आधी क्वेश्चन और ले लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि मैं ऐसे अदद में इसको तोड़ रहा हूँ जो किसी अदद का मुरब्बा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन दिया 250 दिए हैं, क्या दिया 250। क्वेश्चन नंबर 3 में √250 लिए हैं, 250। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सॉल्यूशन करते हैं, इसी तीर के निशान से बता दे रहा हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पर 250 को आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि हम पेयर को आसानी से समझ सकें। अब इसको 25 दाम 250 होता है, आसान तरीका ये भी है, और दूसरे तरीके से हम ऐसा भी कर सकते हैं। आप जो तरीका आपको इजी पड़ता है, 250 के हज़ार भी करें तो 125 हो गया, फिर 5 से तकसीम करेंगे तो 25 हो गया, फिर 5 से तकसीम करें तो 5 हो जाएगा, और 5 1 5। यहाँ पे 5 की 2 जोड़ी बन रही है। चूँकि यहाँ दर्जा 2 है, इसलिए ये 5 की जोड़ी लेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 लिखेंगे, ये अकेला है, और ये 2 लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट से 5 कट गया तो 5 बाहर आ जाएगा, है ना। जज़र मुरब्बा और जज़र मुरब्बा से कट जाए तो 5 बाहर आ गया, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीके ऐसे हैं, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। 250 है, 250 के हज़ार भी किए हमने, 1 2 3 4, ये जोड़ी मिली हमको, कोई भी 2 5 है, 5 की जोड़ी मिली, 5 का स्क्वायर ले लिए, यानी कि 25, और ये 5 दूनी 10, ओके। ये 10 किसी का मुरब्बा नहीं है, 5 किसी का मुरब्बा नहीं है, 2 किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए 5 दूनी 10 लिख दिया जज़र में। और ये 5 का मुरब्बा है, स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कट जाएगा, और ये 5 बाहर निकल जाएगा, ओके। तो ये इसकी जज़री अलामत ख़त्म हो जाएगी, और ये नातिक बन जाएगा। ये नातिक और ये गैर नातिक, याद रखिए, नातिक और गैर नातिक दोनों की ज़र्ब भी गैर नातिक होती है। ये गैर नातिक अदद ही है, याद रखिए, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मंदरजेल जज़री मिक़दारों में मुआवजना कीजिए। मुआवजना करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सी जज़री मिक़दार छोटी है और कौन सी जज़री मिक़दार बड़ी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ये जज़री मिक़दार दी गई है और ये जज़री, देखिए यहाँ पे 7 है, रूट में 2 है, यहाँ पे 5 है, रूट में 3 है। तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होगा, सबको पहले एक जैसी मिक़दार बनाना होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को रूट में डाल देंगे। यहाँ पे सॉल्व, देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, यहाँ मैंने इस क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन है, थोड़ा दूर लिख लेते हैं एक दूसरे से, ताकि हमको कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, रूट टू के अंदर साथ में 7 को अंदर ले जाएंगे, ओके। और इसी तरह से रूट 5 को भी अंदर, मतलब रूट की जज़र की अलामत में लिख दी। ज़रा ध्यान देंगे, एक चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या याद रखना है, ख़ास बात याद रखना है, क्योंकि यहाँ दर्जा कितना है, 2 है। जब हमने रूट 7 को अंदर ले गए, मतलब जज़र की अलामत के अंदर ले गए, इस साये में, इसको छत्र छाया में ले गए, इसके जज़र की निशानी के, तो बाहर इसका जब अंदर जब जाएगा, मतलब तो यहाँ जितना दर्जा है, दर्जा दिखाई दे रहा है, दर्जा 2 है यहाँ पर, तो यहाँ इसकी कुव्वत 2 हो जाएगी, ओके। कुव्वत कितनी हो जाएगी, 2। और इसी तरह से 5 भी जज़र में ले गए हमने, ताकि एक जैसी मिक़दार बन जाए, तो इसका कुव्वत भी कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, इसका डिग्री 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दर्जा 2 है, इसलिए वो अंदर गया तो उसको दर्जे, ये दर्जा 2, इसकी कुव्वत 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 × 49, क्योंकि 49 का मुरब्बा 49 होता है, और 3 × 25, तो यहाँ पे 25 होता है। अभी हो गया 49 दूनी 98, ये बन गया 98, ओके। ये 98 हो गया ना, और ये कितना हो गया, 25 या 75, 75, 725, 3 × 75। अब इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि बड़ा कौन है, क्लियर नज़र आ रहा है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ी मिक़दार कौन सी है, यहाँ पर बड़ी मिक़दार है 98, है ना, ये बड़ी मिक़दार है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 रूट 2 किससे बड़ा है, 5 रूट 3 से। तो मुआवजना हो गया, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। बड़े का मतलब समझ में आता है आपको, बड़े में की तरफ ये 2, ये छोटे की तरफ एक कॉर्नर होता है, बड़ी की तरफ ये 2 निशान। तो ये बड़ी मिक़दार है, क्यों बड़ी है, कि सॉल्व करने पर वो उसका आंसर 98 आ रहा है रूट में, और इसका आंसर रूट में 75 आ रहा है, इसलिए ये रकम बड़ी है, ओके। समझ में आ गया। तो इसमें ये मिक़दार बड़ी है, 7 रूट 2 बड़ा है 5 रूट 3 से, ठीक है। तो कंपैरिजन समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, है ना।
कंपेयरिंग करना है। दूसरे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट क्लियर है, वहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेके बताता हूँ आपको यहाँ पर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 2 में तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, क्लियर, वहाँ कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ छोटा बड़ा था देखना है, तो उसमें कर लेंगे आप लोग। यहाँ 2√7 है कॉमा, अब यहाँ पे 2√7 और दूसरी मिकदार कौन सी है, 2√28 है। अब √28 है और एक में 2√7 है। कैसा लगता है यहाँ पर, देखते हैं कि दोनों एक दूसरे में कौन बड़ा है। तो यहाँ देखेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 को रूट में लेके जाएंगे, है ना। ये √28 अपनी जगह पे कायम है, जो कि 2 रूट में गया है ना, इसका रूट यहाँ पे दर्जा 2 है, इसलिए 2 की कुव्वत 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 होता दर्जा तो कुव्वत 3 हो जाती, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 7 × 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 28 है। ये कितना हो गया, ये भी 28 हो गया, इसका मतलब ये 28 है ना। इससे बात समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अगर कंपैरिजन कर रहे तो मसावी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिकदार हमको दी गई है वो एक दूसरे के मसावी है। तो यहाँ मुआवजा करने का मतलब यही है, या तो छोटा बड़ा होगा या तो मसावी होगा, है ना। कोई बड़ी होंगी मिकदार, या तो छोटी होंगी या तो मसावी। 3 निशानियों में से कोई एक निशानी दरम्यान में लाना है हमको। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना, दोनों एक जैसी मिकदारें हैं। ओके, तो यहाँ इस तरह से मुआवजा कर सकते हैं हम। तो मुआवजा करना समझ में आया आप लोग को, और कंपैरिजन करना समझ में आया। एक क्वेश्चन चाहे तो और ले सकते हैं हम यहाँ पर, और फिर इसी तरह से बचे हुए जो सवाल थे वो पार्ट 3 में आपको मिलेंगे। पार्ट 3 की वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेनेशन या उसको समझाया गया हो, इस तरह से आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें कहीं मुआवजा कर लेते हैं। √5 में से कौन छोटा और कौन बड़ा है। अब यहाँ से वेरी सिंपल देखिए, 5√5 में से कौन, तो वेरी सिंपल आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है ना, कि 5 को हम अंदर मतलब रूट में ले जाएंगे, 5 को रूट में ले गए हमने, ओके, और इधर से किसको रूट में ले गए, 7 को, ओके। अब गौर कीजिए, ये 5 जो था रूट में चला गया तो यहाँ दर्जा 2 था तो कुव्वत 2 बन गई। ये 7 जो था वो रूट में चला गया तो कुव्वत 2 बन गई। 5 की कुव्वत 2 कितना होता है, 25 होता है, और 5 के 5 का स्क्वायर और 2 का 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। स्क्वायर मतलब मुरब्बा, ओके। अब ये बन गया 125 रूट में, और ये बन गया रूट में 98। कौन बड़ा है, तो बड़ा ये बड़ी ये मिकदार है ना 125। इसका मतलब ये हुआ कि 5√5 ये मिकदार 7√2 से बड़ी है। बड़ा समझ में आ गया आपको, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, जाहिर सी बात है। ये रकम बड़ी है तो यही बड़ा हो रहा है। यहाँ पे छोटा बड़ापन बताना है हमको, छोटा बड़ापन बता दिया हमने, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के बचे हुए सवाल देखने के लिए मैं आपको पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 को देखिए, इंशाल्लाह उसमें आपको बाकी के सवाल एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।